बीजेपी, मुफ्ती और अब्दुल्लाओं का गुपकर अलायंस और गुलाम नबी आज़ाद की हाल ही में बनी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, निकाले हुए कश्मीरी पंडित पीओके और जम्मू की एक्स्ट्रा ऐड हुई सीट्स के बाद कौन इस बार कश्मीर के इलेक्शंस में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के ये पहले चुनाव हैं जिसमें क्या अब्दुल्ला और मुफ्ती फिर से सरकार बनाएंगे या इस बार बीजेपी श्रीनगर से राज करेगी। सबसे अवेटेड इलेक्शंस के सबसे पहला प्री इलेक्शन एनालिसिस को लेकर मैं आपका होस्ट अंकित आज इंडिया नाउ एंड हाउ के इस बहुत ही विशेष एपिसोड को लेकर आपके सामने आया हूं। कुछ ही हफ्ते में जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस अनाउंस होने वाले हैं। न्यू ईयर के बाद ही होने वाले ये इलेक्शंस आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद के पहले और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शंस होंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले मई में ही एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई जिसमें डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के रिजल्ट्स आए। डीलिमिटेशंस में सीटों के एरियाज़ को बढ़ाते घटाते हैं और सीटें भी अक्सर बढ़ती हैं। अब तक की विधानसभा में वहाँ पर 85 सीटें थीं, जिसमें से 46 कश्मीर में थी, 37 जम्मू में और 2 वुमेन मेंबर्स जो डायरेक्टली नॉमिनेट की जाती हैं गवर्नर द्वारा। लेकिन इस बार की डीलिमिटेशन में कश्मीर की सीटें बढ़कर 46 से हो गई 47 और जम्मू की हो गई 37 से बढ़कर 43 सीटें। इसके ऊपर हंगामा हुआ जो अभी भी चल रहा है। दलीलें दी गई कि जम्मू की सीटें कश्मीर जितनी ही क्यों कर दी गई, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। डीलिमिटेशन कमीशन ने इस ऑर्डर के अलावा और रिकमेंडेशन भी दिए हैं। इनमें से एक है कि कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें और अलग से दी जाए। ये वो पंडित हैं जिनको 1990 के बाद निकाला गया था और उनको भी वोटिंग राइट्स देने की ये कोशिश की गई है। इसके अलावा 4 सीटें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को भी दी जाने की मांग की है। वो लोग जो पाकिस्तान और उनके आतंकवादियों से बच के वहाँ से भाग निकले। इन रिकमेंडेशंस को जब मान लिया जाए तो टोटल सीट बढ़ के हो जाएंगी 98। अब इनमें से कौन कितनी सीट जीत सकता है, अब इसको समझते हैं। जब 2014 में पिछले चुनाव में बीजेपी और पीडीपी एक साथ थे तो बीजेपी को 25 सीटें मिली थी जो सारी जम्मू रीजन से थी। पीडीपी को मिली थी 28 सीटें जो लगभग सारी कश्मीर से थी और बाकी अन्य को और कांग्रेस को मिली थी। लेकिन पिछले साल ही 2021 में हुए थे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव। ये चुनाव गुपकर डिक्लेरेशन की स्थापना के तरह से लिया जा सकता है क्योंकि वहाँ पर दोनों मिले और मिलकर उन्होंने 278 सीटों में से 110 सीटें जीती। लेकिन बीजेपी ने फिर भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और 75 सीटें लेके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। इंडिपेंडेंट्स ने भी 50 सीटें जीती और बाकी कई सीटें अन्य के पास गई। तो अगर अब होने वाली 98 सीट्स के हिसाब से मैं इन्हीं को कन्वर्ट करके बताऊं तो गुपकर अलायंस को 39 सीट्स मिलेंगी जो मेजॉरिटी से करीब 10 कम है। बीजेपी को मिल सकती हैं 27 सीटें, इंडिपेंडेंट्स को करीब 17 और अन्य में जिसमें कांग्रेस भी है उनको करीब 15 सीट्स। लेकिन अब गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस से अलग होने के बाद इक्वेशन काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है। कांग्रेस को हम ये कह सकते हैं कि अब 1 या 2 से ज़्यादा सीट्स नहीं मिलेंगी, वो सारी सीटें गुलाम नबी आज़ाद को मिलेंगी। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जो एक दिग्गज मुस्लिम नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बहुत ही एक नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, वो कितनी सीटें खींच पाएंगे गुपकर अलायंस से ये कहना मुश्किल है। तो क्या अब कश्मीर में गुपकर की सीट्स कम होने से बीजेपी को फ़ायदा होगा और होगा तो अंदाजे से कितना? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में 98 सीटों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस की 26 सीटें बन जाएंगी करीब 9। आज़ाद जी के जाने से वो लगभग सभी डीएपी के पास जा सकती हैं। वो कश्मीर वैली और आसपास के इलाकों में गुपकर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। लेकिन जम्मू साइड में उनकी कुछ पॉपुलैरिटी के कारण बीजेपी को भी 2 से 4 सीट का नुकसान हो सकता है। उनका हिंदू सिख वोट बैंक गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के लिए वोट कर सकता है, पर कश्मीर और नॉर्थ जम्मू की मुस्लिम मेजॉरिटी सीटों में उनका इम्पैक्ट और ज़्यादा होने की ही उम्मीद रहेगी। उनकी नई पार्टी की रैली में बहुत ही बड़ा रिस्पांस मिला है। उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 8 से 10 कश्मीरी सीटें में वो गुपकर को हरा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आने वाले रिजल्ट्स कुछ इस तरह दिख सकते हैं। गुपकर के पास 27 से 28 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी के पास 23, डीएपी के पास 10 से 11 सीट्स। और अगर ऐसा हुआ तो डीएपी, इंडिपेंडेंट्स, छोटी पार्टीज़ के सपोर्ट के लिए होड़ लग जाएगी
और यहाँ एक और ट्विस्ट डालने के लिए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक और कदम उठाया है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद एनसी और पीडीपी से मुस्लिम वोटर्स को दूर कर सकते हैं, उसी तरह से आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से उनके हिंदू और सिख वोटर्स को कुछ हद तक काट सकती है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा किसी तरह से गुलाम नबी आज़ाद को अपनी तरफ खींच लेते हैं और इंडिपेंडेंट्स और कुछ अन्य पार्टीज़ को भी मिला लेते हैं, तो वो होगा जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मेजॉरिटी वाली सरकार बन जाएगी और इससे जम्मू कश्मीर में एक नया युग पैदा होगा। एक ऐसा युग जहां पर 3 बड़ी चीज़ें होंगी। पहली तो ये कि आर्टिकल 370 और 35A शायद डब्बे में चला जाएगा और उसके बारे में बातें धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी। दूसरा ये कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के करियर्स पे शायद ताला लग जाएगा। और तीसरा झटका, जो सबसे बड़ा झटका होगा, वो लगेगा पाकिस्तान की आर्मी को और उनकी एस्टैब्लिशमेंट को। अब पाकिस्तान को समझ भी आ जाएगा कि कश्मीर को लेना अब तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया है। ये एनालिसिस आपको अब आगे कई चैनल्स बताएंगे, पर हम चाहते थे कि हम सबसे पहले आपको ये एनालिसिस रखें। आज के हमारे इस दिलचस्प एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन हम एक और नई कहानी, एक दिलचस्प कहानी को लेकर अगले एपिसोड में बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।